हेयर ट्रांसप्लांट की हर जर्नी अलग होती है और इसी वजह से हर पेशेंट का एक्सपीरियंस भी एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आता है। आज हम कुछ ऐसे ही जर्नीज को देखेंगे और समझेंगे कि प्रोग्रेस किस तरह धीरे धीरे डेवलप होती है। सबसे पहले देखते हैं अभिनव तोमर की जर्नी, जहां हर स्टेज के साथ आने वाले चेंजेस और प्रोग्रेशन को करीब से समझा जा सकता है। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एक्सट्रीम बॉल्डनेस पर अच्छी ग्रोथ और नेचुरल रिजल्ट पाना नामुमकिन है? क्या आप भी कंप्लीटली बॉल्ड स्कैल्प को फेस कर रहे हैं और लोगों के कमेंट सुनकर परेशान हो चुके हैं? देखिए इस वीडियो को एंड तक, जहां आपको देखने को मिलने वाला है एक 180 डेज का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं उनकी बिफोर कंडीशन के बारे में। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन कंप्लीटली बॉल्ड थे, जिससे ओवरऑल बॉल्डनेस एक एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। और इस कंडीशन में ये नॉर्वुड ग्रेड 6 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। लेकिन इन सब को एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का डोनर एरिया एनालिसिस किया, जिसने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक सक्सेसफुल रोल प्ले किया, बल्कि उनके रिजल्ट्स को नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ बॉल्ड एरिया देखना काफी नहीं होता, बल्कि डोनर एरिया के फॉलिकल्स पर ही पूरा रिजल्ट डिपेंड होता है। और इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राइट कैंडिडेट सिलेक्शन और एक्सपर्ट प्लानिंग से ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया जा सकता है, जैसे कि हमने अपने इन पेशेंट के केस में अचीव किया। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट, डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लोबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। अगर आप भी बॉल्डनेस से परेशान हैं और एक प्रैक्टिकल, पर्सनलाइज्ड और परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो देर मत कीजिए। आज ही QHT क्लिनिक में अपने कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो पाए। साथ ही क्राउन के लार्ज एरिया को कवर करते हुए स्वर्ल शेप देने के लिए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल में इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इस पूरे केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एंड बियर्ड जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ट्रांसप्लांट के 30 दिन यानी 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 90% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पररी झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स अच्छे से स्कैल्प में सेटल हो जाए। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की हेल्प से हम आने वाले टाइम में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये जर्नी स्टार्ट हुई।
ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे। हेयर लाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही क्राउन में स्वर्ल भी अपने नेचुरल रूप में वापस आ चुका था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स इतना अच्छी तरह ब्लेंड हो गए थे कि ओवरऑल लुक पूरी तरह से नेचुरल लग रहा था। लेकिन अभी भी स्कैल्प पर काफी थिनिंग विजिबल थी, जो आने वाले अपकमिंग मंथ में हील हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह का स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिजल्ट्स लगातार और इंप्रेसिव होते जा रहे हैं। अगर हम पेशेंट के 180 दिन यानी 6 महीने के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना पड़ेगा द रिजल्ट्स आर ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। जहां पहले स्कैल्प पूरी तरह से खाली थी, एक भी बाल नजर नहीं आ रहा था, आज वहां परफेक्टली फ्रेम्ड हेयर लाइन उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को एनहांस कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया जहां 5वें महीने तक थोड़ी थिनिंग दिख रही थी, अब वहां पूरी तरह से डेंस और नेचुरल ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये रिजल्ट सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक होप है जो सोचते हैं कि इस टाइप की कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट काम नहीं करता। साइंटिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट्स 10 से 12 महीने में अचीव होते हैं। कंसिस्टेंट फॉलोअप और प्रॉपर केयर से रिजल्ट हर बार निखर के आते हैं। और ये केस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक मिथ बस्टर भी है कि नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस पर भी अगर डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग हो, सही क्लिनिक का चुनाव हो और एक्सपीरियंस्ड फुल टाइम सर्जन्स के थ्रू QHT टेक्निक यूज की जाए तो रिमार्केबल और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने इस पेशेंट की स्कैल्प पर अचीव किए। हमारे पास अभी सिर्फ 6 महीने के ही रिजल्ट्स हैं। आगे भी हम आपके साथ पेशेंट के रिजल्ट्स शेयर करते रहेंगे। जहां सबने कहा मुश्किल है, हमने वहां ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर दिखाया। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस्ड बॉल्डनेस को पीछे छोड़ते हुए हमारे पेशेंट ने न सिर्फ बाल रिगेन किए, बल्कि अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी गेन किया। और यही QHT क्लिनिक की फिलॉसफी है। साइंटिफिकली प्लान्ड, रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स जो न सिर्फ लुक को चेंज करते हैं, बल्कि लाइफ को भी जेन्युइनली बदल देते हैं। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। अभिनव तोमर की जर्नी ने हमें प्रोग्रेस का एक पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन हर पेशेंट का सफर अलग होता है। अब देखते हैं हमारे अगले पेशेंट को और समझते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। क्या आपकी हेयरलाइन एम शेप ले चुकी है? क्या टेम्पल्स रिसीड हो चुके हैं? तो क्या इस पैटर्न में हेयर ट्रांसप्लांट सच में इफेक्टिव होता है? और क्या एक बार रिसीड हो चुकी हेयरलाइन और टेम्पल्स दोबारा नेचुरली रिस्टोर हो सकते हैं? तो आज आप मिलने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट से जो सेम ऐसी ही कंडीशन को फेस कर रहे थे, जिन्होंने अपना खोया हुआ लुक सिर्फ 10 महीनों में वापस हासिल किया। चलिए देखते हैं उनकी पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप, जो इस बात का वैलिडेशन है कि सही डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए तो सब कुछ बदला जा सकता है। यह है हमारे
हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, साथ ही टेम्पल्स भी वैनिश हो गए थे। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और ये सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उनके मिड स्कैल्प पर भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की और फेस का कंप्लीट फ्रंटल लुक अचीव करने के लिए टेम्पल्स को भी शेप दिया। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन एंड टेम्पल्स के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया गया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अगर आप एम शेप हेयरलाइन और रिसीडेड टेम्पल्स से परेशान हैं, तो अब वक्त है बदलाव का। आज ही हमारे एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करें और अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शुरू करें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली इम्प्लांट किया गया। टेम्पल्स को भी टेम्पोरल एंगल देते हुए इन्हीं फाइन फॉलिकल्स का इस्तेमाल किया गया। टेम्पल्स का ये नेचुरल अलाइनमेंट फ्रंटल लुक को परफेक्टली बैलेंस करने में मदद करता है। फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प के सिलेक्टेड हिस्सों में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। इस केस में टोटल 4100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसप्लांट के 45 दिन बाद जब पेशेंट अपने फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में शेडिंग विजिबल थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का बिल्कुल नॉर्मल पार्ट होता है। इसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो जाते हैं और उनकी रूट्स स्कैल्प के अंदर प्रॉपरली सेटल होने लगती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जो एक हेल्थी रिकवरी का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ने ग्रो होना शुरू कर दिया था और आने वाले महीनों में ग्रोथ और भी बेहतर होने वाली थी। साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह हील होकर अब अननोटिसेबल हो चुका था। वहां कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन विजिबल नहीं था। क्या आप भी शेडिंग फेज को लेकर परेशान हैं या डर रहे हैं? तो अगर आपके मन में इससे जुड़े सवाल है, तो हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आइए अब देखते हैं 4 महीनों की वो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस, जिसमें पेशेंट की हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज जहां पहले नोटिसेबल थिनिंग थी, अब वहां थिक और हेल्थी कवरेज दिखाई दे रही थी।
अगर हम पेशेंट के 10 महीने के परिणामों को उनकी पिछली स्थिति से तुलना करें तो उनकी वी शेप हेयर लाइन और रिसीडेड टेम्पल्स अब पूरी तरह से फ्रेम हो चुके थे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प का आधा हिस्सा अच्छी खासी डेंसिटी से भर चुका था, इतना कि देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ने सॉलिड डेंसिटी अचीव कर ली थी और नेटिव हेयर्स के साथ इतना सीमलेसली ब्लेंड हो गए थे कि पूरा लुक बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। अगर आप भी अर्ली या फिर एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पर अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अपने लुक को बॉल्ड टू बोल्ड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। हर जर्नी अपनी एक अलग कहानी बताती है और इसी कंटिन्यूटी के साथ अब मिलते हैं उस्मान अली से। उनकी जर्नी भी प्रोग्रेस के एक अलग फेस को हाईलाइट करती है और हमें एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने का मौका देती है। हेयरलाइन का रिसीड हो जाना और आपके फ्रंटल लुक का खो जाना, क्या आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसे कमेंट्स सुनते हैं? और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज आईने में खुद को देखकर परेशान होते हैं? अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जो आपके पूरे लुक को और सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है। अगर आप भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक बोल्ड डिसीजन ने पेशेंट की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, जिसमें उन्हें मिला न्यू अपीयरेंस, न्यू आइडेंटिटी और उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस। स्टे ट्यून्ड टू विटनेस दिस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। साथ ही फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। थैंकफुल उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लुक्स को बदलकर कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करें। अब इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स बनाई। उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने विशेष रूप से सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे हेयरलाइन का लुक बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया, जिससे एक फुलर और वॉल्यूमिनस इफेक्ट मिल सके। इस पूरे केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किए गए।
ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज ओवर हो चुका था, हेयरलाइन फ्रेम हो गई थी, फ्रंटल में भी ग्रोथ विजिबल थी, नेटिव हेयर्स परफेक्टली ग्रो हो गए थे। एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयरलाइन अब परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। इसके साथ ही जैसे जैसे PRP सेशंस के महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी बेहतर होते जा रहे थे। हेयर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डेंस दिखने लगे थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अगर हम पेशेंट के 7 महीने के परिणामों को उनकी पहले की स्थिति से तुलना करें तो परिवर्तन वास्तव में अद्वितीय है। अब पूरी स्कैल्प पर वॉल्यूम और टेक्सचर पहले से कहीं बेहतर है और ये शानदार रिजल्ट्स सिर्फ इम्प्लांटेशन से नहीं बल्कि रेगुलर PRP सेशंस, सही मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर के साइंटिफिकली डिजाइंड केयर प्लान की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। सबसे जरूरी बात, हमारे पेशेंट ने इस पूरे प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ फॉलो किया, जो किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब सवाल उठता है, PRP आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, फॉलिकल्स को न्यूरिश करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्थियर बनाती है। क्या हर किसी के लिए ट्रांसप्लांट संभव है? नहीं, हर केस अलग होता है। इसीलिए पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन जरूरी है ताकि आपके डोनर एरिया और बॉल्डनेस पैटर्न के हिसाब से सही गाइडेंस दी जा सके। हेयरलाइन ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए? जब आपकी हेयरलाइन विजिबली पीछे जा रही हो और थिनिंग नोटिसेबल हो। अर्ली इंटरवेंशन से बेटर और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयरलाइन का पीछे जाना सिर्फ आपके लुक्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है, लेकिन साइंटिफिक प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड डिजाइन और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन से आप अपने लुक्स और सेल्फ एस्टीम दोनों वापस पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सही डिसीजन लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। अब बारी आपकी है, क्या आप तैयार हैं अपने नए लुक और नए कॉन्फिडेंस के लिए? हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।